देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 21 दिन की फरलो दी गई है। और जैसा कि हम आपको पहले भी सब बताते आए हैं कि पूज्य गुरु जी को जब जब भी पैरोल या फरलो दी गई है वो कानूनी दायरे के अंदर दी गई है, उनकी बनती पैरोल और फरलो हमेशा उन्हें मिली है। तो उस तरह आज भी स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 21 दिन की फरलो पूज्य गुरु जी को दी गई है और वो 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरु जी सिरसा आश्रम में ही रहेंगे। तो जी कुछ खास तरह के नियम शर्तें कुछ दिए गए हैं इस जो ऑर्डर आया उसमें, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखे गए? देखिए, अभी डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास आया नहीं है, ऐसा शर्तों वाला कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन फिर भी जब तक मैं डिटेल्ड ऑर्डर को नहीं देख लूँगा उसके बारे में मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। तो किन ग्राउंड्स पर आप लोगों ने मांगी थी फरलो? देखिए, जो फरलो होती है ये कैदी का अधिकार होता है, ये मैटर ऑफ राइट होता है, इसके लिए किसी वजह देने की ज़रूरत नहीं होती। ये जब भी कैदी चाहे इसको 21 दिन की फरलो को अवेल कर सकता है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा ये फरलो अवेल की गई है। अच्छा खुराना साहब, वक्त वक्त पर चैलेंज भी किया गया, मैटर हाई कोर्ट भी पहुंच गया, एसजीपीसी ने याचिका लगाई थी, विरोध किया था, अभी भी विरोध हो रहा है आज। तो इस विरोध को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कि बार बार जो चैलेंज किया जाता है, बार बार जो पॉलिटिकली इशू बना दिया जाता है कि क्यों पैरोल या फरलो मिल रही है बार बार? देखिए, जहाँ तक चैलेंज की बात आप कर रहे हैं कि विरोध किया जाता है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा उन लोगों को कि आपको पहले कानून की किताबों को पढ़ना होगा। जब आप कानून की किताबों को अच्छे से पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई किसी प्रकार का विरोध करेगा। ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अभी कानूनी किताबों को नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब वो कानूनी किताबों को पढ़ लेंगे, जब उन्हें पता लग जाएगा कि ये गुरु जी, पूज्य गुरु जी का अधिकार है, ये पैरोल और फरलो उन्हें देनी ही चाहिए, तो इसीलिए ही ये पैरोल फरलो मिल रही है। जब वो उन किताबों को पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा किसी प्रकार का विरोध करेंगे। अच्छा कुरान साहब, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पहले टाइमिंग पर सवाल खड़े होते थे कि चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम जी को फरलो या पैरोल मिल जाती है। अब टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी डेरे में कोई बड़ा आयोजन होता है, परमार दिवस था तब वो बाहर आ गए थे पिछले साल अक्टूबर में, अब स्थापना माह आप लोग मना रहे हैं, स्थापना दिवस 29 अप्रैल को है, उससे पहले भी वो बाहर आ गए हैं। देखिए, आप लोग पहले हमेशा हमसे यही पूछते थे कि चुनावों के दौरान क्यों मिल रही है। हम आपको उस समय भी कहते थे कि पूज्य गुरु जी का राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। चुनावों से पूज्य गुरु जी की फरलो और पैरोल को जोड़ना सरासर गलत है, क्योंकि भारत देश ऐसा देश है, यहाँ पर किसी न किसी समय पर किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं। लेकिन इस बार तो वो चुनाव भी नहीं है, तो इस बार तो वो आपका चुनाव वाला मुद्दा भी खत्म हो चुका है। और जहाँ तक बात कही है आपने, परमार्थी दिवस में पहले आए थे और अब स्थापना दिवस पे, डेरा सच्चा सौदा के अंदर कोई भी किसी प्रकार का परमार्थी कार्यक्रम किया जाता है, वो साथ संगत मानवता भलाई के कार्य करके, लोगों की भलाई के कार्य करके पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में उन स्थापना दिवस को या किसी भी कार्यक्रम को मनाती है। तो ये तो इसके लिए तो आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पूज्य गुरु जी को कि पूज्य गुरु जी द्वारा समाज भलाई के लिए कार्य किए जा रहे हैं और हमेशा तत्पर है साथ संगत। पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन से साथ संगत पूरे विश्व में मानवता भलाई के कार्य कर रही है। जो भी 7 करोड़ की साथ संगत है वो पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में जगह जगह पर जाकर मानवता भलाई के कार्य कर रही है। उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पूज्य गुरु जी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि समाज भलाई के इतने कार्य पूज्य गुरु जी द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा कुरान साहब, ये क्या कोई जरूरत लगी डेरे को जो इस तरह की टाइमिंग पे गुरमीत राम रहीम बाहर आ जाते हैं? पहले परमार दिवस की अक्टूबर में आए थे, अब स्थापना दिवस, क्या डेरे को आगे निकालने के लिए गुरमीत राम रहीम का बार बार जेल से बाहर आना जरूरी है? मतलब उसी से डेरा मतलब एक तरह स्टैंड कर रहा है? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की 7 करोड़ सात संगत है, जिनका पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी द्वारा नशा छुड़वाकर जिनके घर नरक की समान थे उनको स्वर्ग की ओर किया, तो ये पूज्य गुरु जी की बदौलत हुआ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं डेरे के आगे बढ़ने की, जो सात संगत है 7 करोड़ जगह जगह पर पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में मानवता भलाई के कार्य कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि डेरा सच्चा सौदा या पूज्य गुरु जी किसी पहचान की मोहताज हैं। पूज्य जी, ये किसी तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन होना है जहाँ गुरमीत राम रहीम प्रवचन भी करेंगे, उस पर कोई मनाही है कोर्ट इसकी प्रशासन की तरफ से? देखिए, इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि जब तक डिटेल ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं आएगा उस ऑर्डर को पढ़े बिना मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं कोई होगा। आयोजन हो रहा है डेरे की तरफ से कोई? देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं है किसी प्रकार के आयोजन की। अच्छा, आज सुबह एक मेरा आखिरी सवाल है, आज सुबह गुरमीत राम रहीम जी ने एक वीडियो जारी किया है, लोगों से अपील की है कि वो सिरसा में ना आए, तो भीड़ को
क्या मनाही है वहाँ आने से? आप नहीं चाहते भीड़ इकट्ठी हो वहाँ? देखिए पूज्य गुरुजी जब जब पैरोल और फरलो पर आए हैं उन्होंने आते ही लाइव होकर हमेशा साथ संगत को ये संदेश दिया और साथ संगत ने हमेशा माना भी है। पूज्य गुरुजी ने आज भी यही कहा है कि किसी ने भी डेरा की तरफ, डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ नहीं आना है। जो डेरे की मैनेजमेंट कमेटी है और जो डेरे का एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसकी तरफ से अगर कोई आपको संदेश लगता है आपने उसको ही मानना है और किसी प्रकार की अफवाहों में नहीं आना है। अच्छा खुराना साहब, एक इसी बात से एक सवाल और निकलता है। अक्सर ये चर्चा रही कि अगर गुरमीत राम रहीम सिरसा आ जाएंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी, भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी। हालांकि वो पीछे भी सिरसा रह कर गए, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इन जो अफवाहें और रूमर्स फैलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब भी हम हमेशा साथ संगत को ये कहते रहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथ संगत को और समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल साइट्स हैं उसके द्वारा अगर आपको कोई संदेशा लगाया जाता है आपने उस पर ही विश्वास करना है और किसी की बातों में, अफवाहों में बिल्कुल भी नहीं आना है।